यो मेरी मात मेरी मातृभूमि मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब शराफत और ईमान बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदारखंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाएं। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन, उसका विजन और संघर्ष पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, और ये हर रोज़ 5:30 से 6 बजे का प्रोग्राम है। आज उसकी प्राथमिकताएं कहती हैं आंदोलन की कि जो हमें मिला, जो हमें दिया गया वो उत्तरांचल राज्य दिया और बाद में उसका नाम उत्तराखंड किया गया। और वो उत्तराखंड क्या था, जो विजन था उत्तराखंड का, वो राज्य में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए थी। अलग राज्य था, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी चंद्रनगर, गैरसैंण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार,
विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल पर आधारित और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या पर आधारित। लोग सोच रहे थे अगर उत्तराखंड मिलेगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा। प्रशासन और शासन की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी जिसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरशाही कम से कम होगी। लोगों ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया, लाठी खाई, गोली खाई, अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, स्वार्थ त्यागा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी छोड़ी, चुनाव का त्याग किया, परंतु राज्य लिया, राज्य के लिए लड़ते रहे। परंतु जब ये लोगों के हाथों में आ गई ताकत और 20 साल के अंदर जो गलतियां लगातार हो रही हैं उसका परिणाम आज का उत्तराखंड है। और जब जब गलतियां हुई हैं, गलत निर्णय हुआ है, भूलोक ही नहीं देवलोक ने भी उसका दुष्परिणाम भुगता है। जैसे कि भस्मासुर को अगर गलत वरदान शिवजी ने दिया तो वो खुद संकट में आ गए। आज मैं लेके आया हूँ इस प्रोग्राम में विशेषकर जो उत्तराखंड में बार बार होता है कि नशा मुक्त उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, भय मुक्त उत्तराखंड, माफिया मुक्त उत्तराखंड, उस पर आंदोलन का विजन क्या था, आंदोलनकारी उसमें क्या सोचते थे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद तिब्बत व्यापार पर बात होगी, विकेंद्रीकरण पर बात होगी, शहरी और ग्रामीण आवास नीति क्या के बारे में क्या सोचते थे, निगमों के बारे में क्या सोचते थे, भूतपूर्व सैनिकों और जो एसएसबी के गोरिल्ला हैं उनके बारे में उनकी क्या विजन था, सब्सिडी के बारे में क्या विजन था, और जो जंगलों पर अधिकार की बात बार बार हम कर रहे हैं उसके बारे में क्या विजन था, लोकायुक्त के बारे में, पत्रकार और भाषा संस्कृति के कलाकारों के बारे में, निगरानी ब्यूरो के बारे में, रज्जू मार्गों के बारे में, दूर संचार और अन्य चीज़ों के बारे में क्या विजन था, उस पर आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं जो गिरदा का एक गाना चला रखा है उसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। मद्य निषेध और आबकारी नीति। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही शराबखोरी ने क्षेत्र को पूरी जनता के लिए सामाजिक आर्थिक संकट तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये आंदोलन के दौरान का विजन है। महिला वर्ग पर खास तौर से इसका बुरा असर हुआ है। इसे देखते हुए कारगर नीतियां और नियम बनाए जाएंगे। क्षेत्र में शराब माफिया को खत्म किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कानून बनाए जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उत्तराखंड को हर प्रकार से नशे से मुक्त रखा जाना चाहिए। राज्य में राजनीति के रास्ते जिस तरह शराब की प्रवृत्ति हावी हुई है, उत्तराखंड क्रांति दल उसे रोकने के लिए चेतना और कानून दोनों स्तर पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि शराब उत्तराखंड में हर तरह की अपसंस्कृति के लिए जिम्मेदार है। पंचायतों से लेकर लोकसभा में पहुंचने के लिए जिस तरह शराब और नशे को राजनीतिक दलों ने हथियार बनाया है, उसका प्रतिकार होगा। उत्तराखंड में माफियों को संरक्षण देने की राजनीति का खात्मा जरूरी है। रेता, बजरी खनन और जमीन माफिया का राजनीतिक पार्टियों से सीधा संवाद है। इसे तोड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल काम करेगा। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार यहाँ का राजनीतिक धर्म बन गया है। इसी भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड को खोखला करना शुरू कर दिया है। भाजपा कांग्रेस के शासन में सैकड़ों घोटाले हुए। एक दूसरे के खिलाफ जांच आयोग बैठाने की बाद भी किसी को सजा नहीं हुई है। वर्ष 2010 और 2013 की आपदाओं में भी करोड़ों के घोटाले सामने आए। सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए विधायकों को खरीदने का मामला देश भर के मीडिया में छाया रहा।
उत्तराखंड क्रांति दल इन दोनों दलों के भ्रष्टाचार के मामले में नए सिरे से सामने लाएगा। ये था उसके बारे में। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक गाना सुनाता हूं, फिर आऊंगा मैं। अब है इसमें कि शहरी एवं ग्रामीण आवास नीति क्या होगी। ये आंदोलन का विजन मैं पढ़ रहा हूँ। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते उत्तराखंड में ऐसी व्यवहारिक और सुरक्षित आवासों की आवश्यकता है जो भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जान माल की हानि रोक सकें। उत्तरकाशी भूकंप के मद्देनज़र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत आवास योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार द्वारा नियत एजेंसियों की स्वीकृति के बाद ही खासकर शहरों में मकानों के नक्शे पारित किए जाएंगे। अगला है विकेंद्रीकरण। राज्य की स्थापना के बाद संपूर्ण उत्तराखंड में प्रशासनिक इकाइयों का निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण प्रस्तावित है। इन्हीं इकाइयों के जरिए विकास की योजनाएं अंतिम छोर तक खड़े अंतिम नागरिकता पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद है तिब्बत व्यापार। व्यापार के लिए द्वार खोलने हेतु भारत चीन समझौते के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पर 1962 के से बंद पड़े व्यापार को पुनः शुरू करने की भारत चीन की संयुक्त घोषणा के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए एक नई शुरुआत होगी। निगमों का गठन। उत्तराखंड राज्य की आत्मनिर्भरता और मजबूती हेतु हमें उत्तराखंड राज्य खनिज विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, सीमेंट निगम, चीनी उद्योग सहकारी संघ, राज्य वस्त्र निगम, विद्युत कॉरपोरेशन, हिलटॉन, ग्रामीण लघु उद्योग विकास निगम, पर्यटन निगम सदृश अनेक विकासशील और लाभकारी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अब है एसएसबी गोरिल्ला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ के लाखों भूतपूर्व सैनिक उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। राज्य उनकी प्रतिभा और शौर्य का उपयोग करने हेतु भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का राज्य स्तर का गठन करेगा। राज्य मंत्रिमंडल में उनकी कल्याण हेतु अलग विभाग की स्थापना की जाएगी। पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार कल्याण परिषद बनाएगी। हर जनपद में इसका उप कार्यालय खोला जाएगा। इनके कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं का सृजन भी किया जाएगा। और गोरिल्लाओं की जो न्यायोचित मांग है उसको उत्तराखंड क्रांति दल उस पर गौर करेगा। सब्सिडी। उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाने हेतु व्यवसायियों की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। उद्योगों की स्थापना हेतु पूर्ण ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कच्चे माल का निरंतर आपूर्ति तथा उद्योगों के सफल संचालन की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। जंगलों पर अधिकार या अधिनियम सुदृढ़। जंगलों से घास, लकड़ी, चारा लेने के मौलिक एवं पारंपरिक अधिकार बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके लिए वन अधिनियम, वन जंतु अधिनियम और खनन अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
लोकायुक्त सार्वजनिक जीवन लोकपाल सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राज्य में लोकपाल जैसी संस्था स्थापित की जाएगी। इसके दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर तक तमाम राजनीतिक नेता और अधिकारी कर्मचारी आएंगे। इस स्वतंत्र संस्था का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा और संस्था का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पत्रकार एवं भाषा संस्कृत कलाकारों के लिए सहायता कोष, अंशकालिक पत्रकारों, सेवानिवृत्त पत्रकारों, भाषा संस्कृत से जुड़े कलाकारों एवं आर्थिकी रूप से निर्बल पत्रकारों एवं भाषा संस्कृत से जुड़े कलाकारों के कल्याण के लिए पत्रकार एवं भाषा संस्कृत कलाकारों की सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष का संचालन स्वैच्छिक रूप से होगा ताकि पत्रकार एवं भाषा संस्कृत पर इनका कोई प्रभाव नहीं, ताकि सरकार पत्रकारों को प्रभावित करने के लिए अपने अनुसार इसका दुरुपयोग न कर सके। इस कोष से पत्रकारों एवं भाषा संस्कृत और उनके आश्रितों के लिए कल्याण योजनाएं भी चलाई जाएंगी। सेवारत एवं सेवानिवृत्त पत्रकारों एवं भाषा संस्कृत से जुड़े लोगों को उचित पेंशन योजना भी क्रियान्वित की जाएगी। परिवहन की इनके लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निगरानी ब्यूरो सरकार की गतिविधियों तथा उनके विभिन्न कार्यक्रमों पर नजर रखने तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का प्रतिनिधि इस ब्यूरो का पदेन प्रमुख होगा। यह संस्था विधानसभा अध्यक्ष से प्रति जवाबदेही होगी। रज्जु मार्ग प्राधिकरण क्षेत्र की भौगोलिक जटिलताओं के दृष्टिगत आवागमन एवं संपर्क के लिए गैर पारंपरिक उपाय विकसित करने होंगे। इसके लिए रज्जु मार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो पूरे उत्तराखंड में यथासंभव रज्जु मार्गों का जाल बिछाएगा। इनका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर होगा तथा जगह जगह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ऐसी स्कीमों की अलग सी भूमिका होगी। ऐसे आवागमन में ईंधन प्रदूषण का खतरा भी नहीं होगा। दूरसंचार यद्यपि केंद्र का विषय है, फिर भी राज्य के गांव-गांव तक इसकी व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद है अन्य संकल्प और अपील। उससे पहले ये जो गाने का शेष भाग है मैं आपको सुनाता हूँ। अन्य है इसमें विभिन्न विभागों में सेवारत दैनिक वेतनभोगियों को नौकरियों में नियमित किया जाएगा। राज्य बनने के 10 साल के भीतर पूरी तरह से बेरोजगारी दूर करने के लिए संकल्प लेता है। असहाय महिलाओं, वृद्धों एवं निराश्रितों को पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। असहाय एवं निराश्रित कन्याओं के विवाह हेतु राज्य की ओर से एकमुश्त सहायता सुनिश्चित की जाएगी। तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों में वो जमीनें वितरित की जाएंगी जिनकी लीज समाप्त होने को है। पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जमीन दी जाएगी ताकि ये वर्ग स्वरोजगार की दिशा में उन्मुख हो सकें।
उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित तमाम पब्लिक एवं मिशनरी स्कूलों में 25% निःशुल्क सीटें उत्तराखंड के मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों के लिए सुनिश्चित की जाएंगी। उत्तराखंड तराई क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आवश्यक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पंजाबी और बंगाली विस्थापितों को उत्तराखंड में नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अवधि में शहीदों, घायलों एवं प्रताड़ितों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय का हम सराहना करते हैं, किंतु अभी भी घायल, पीड़ित, शहीद और प्रताड़ित उक्त आंदोलनकारियों को न्याय से वंचित रह गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने के लिए अपने वचनबद्धता घोषित करता है। अपील है, उत्तराखंड क्रांति दल की बराबर कोशिश रहेगी कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन की स्थापना उत्तराखंड में हो। शासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए यह पार्टी समय समय पर नए विचारों को साकार करने के लिए विधानसभा में आवश्यक कानून बनाएगी तथा लोकोपयोगी संस्थाओं का गठन जनहित और जन कल्याण में करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल महसूस करता है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक तथा शासन, प्रशासन और विधि सम्मत योजनाओं का लाभ पहुंचने पर ही आदर्श कल्याणकारी राज्य का सपना पूरा हो पाएगा। यह लक्ष्य हासिल कर भारत राष्ट्र के लिए बेहतर नागरिकों का निर्माण करना उत्तराखंड क्रांति दल का बृहत एवं अंतिम ध्येय है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और इस के साथ मेरा जितने लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भागीदारी की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये विजन का जो मेरे पास डॉक्यूमेंट था, विजन डॉक्यूमेंट, उसके मैंने जो जितना भी उसमें लिखा है मैं सब प्रस्तुत कर चुका हूँ। आगे मैं जो उत्तराखंड क्रांति दल के अलग अलग चुनाव में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया उनको लेके आऊँगा फिर। और उसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल के सम्मेलन हुए, सम्मेलनों में जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जो सम्मेलनों की रिपोर्ट आई, द्विवार्षिक रिपोर्ट, उस पर भी चर्चा करूँगा। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसको अपने YouTube चैनल पर भी डालूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें उत्तराखंड संसार के नाम पर। और इसको एक मुहिम बना के चलें। जितने भी उत्तराखंड के हमारे MLA हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और आम लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। सबकी समझ में आना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का विजन क्या था। उस विजन में अलग अलग पॉइंटों पर आंदोलनकारी क्या सोचते थे, आंदोलन के दौरान क्या सपना देखा था और आज इसकी क्या हालत हो गई है। तभी हम उसको साकार कर सकते हैं और इस लड़ाई में हम कामयाब हो सकते हैं। और इसके लिए हमें 2022 का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अभी से हमें इस लड़ाई को बहुत गति दे देनी चाहिए और अपने अपने भाषा में इस चीज़ को समझकर अपने अपने तरफ से प्रचारित करें और एक एक व्यक्ति तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।